हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और इम्पॉर्टेंट वीडियो है डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अक्सर हम लोग जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे होते हैं नेट जेआरएफ के लिए या फिर हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज काफ़ी आइडेंटिकल वर्ड्स अप्लाइड रिसर्च के लिए भी यूज़ होते हैं और एक्शन रिसर्च के लिए भी यूज़ होते हैं। और आगे जा कर के हम सब जानते हैं कि चाहे हम पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें चाहे नेट जेआरएफ की बात करें, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आने लग गए हैं। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़। तो हमें पता होना चाहिए इन डेप्थ कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च क्या होता है। एंड टुडे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई एम गोइंग टू tell you the difference between these two terminologies. So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website that is researchphd.in for daily quizzes. और डेली क्विजेज आ रहे हैं पेपर 1 पे और आगे जा कर के हम कोशिश करेंगे कि हम कॉमर्स के भी ले आएँ जिससे कॉमर्स के बच्चों की भी प्रिपरेशन होती रहे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्विज़ेस सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको सारे के सारे क्विज़ेस मिल जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर भी और बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी पेपर 1 के। आप उसको दे करके अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में। देखो, अप्लाइड रिसर्च एक्शन रिसर्च हमको पीडीएफ मिल जाती हैं बहुत आसानी से, जो है पढ़ करके जो है समझ लेते हैं। पर व्हाट अबाउट केस स्टडीज़, व्हाट अबाउट अगर आपके सामने कोई केस आ गया है, क्वेश्चंस आए भी हैं केस स्टडीज़ के ऊपर कि बताओ इसमें ये अप्लाइड रिसर्च है या फंडामेंटल रिसर्च है या एक्शन रिसर्च है कि क्या है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च जो होता है इसका एक सीधा जो है लिंक होता है फंडामेंटल रिसर्च पे। और फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। जो भी हम न्यू डिस्कवर करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में, उसका तब तक कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक हम उसको अप्लाई ना करते हैं। आपने कोई नई जो है रिसर्च की है और वो रिसर्च आपने की है कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस न्यू रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अप्लाइड रिसर्च में हम जो भी फंडामेंटल रिसर्च में ढूंढते हैं, कुछ नया थ्योरी बनाते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जो है ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमने रिसर्च की है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे आते हैं एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च की मेन चीज़ अगर मैं बता दूं तो एक्शन रिसर्च जो है ये कर्ट लेविन जी लेके आए थे एक्शन रिसर्च इन दी ईयर 1944 और उनकी एक बुक थी एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स, जिनमें उन्होंने एक्शन रिसर्च का जिक्र किया था। और ये भी इमीडिएट एप्लीकेशन, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद करती है। अप्लाइड रिसर्च में भी हम ये देखते हैं कि इमीडिएट प्रॉब्लम्स की बात हो रही है और एक्शन रिसर्च में भी जो है इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात हो रही होती है। तो कन्फ्यूजन जो है एक हल्का क्रिएट होने लग जाता है हमारे मन में, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि एक साइकिल है जो अक्सर पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम में, दैट इज़ प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये पता होना चाहिए, ये एक साइकिल है, ये एक प्रोसेस है एक्शन रिसर्च के अंदर, जिसको शॉर्ट फॉर्म PAOR भी बोलते हैं। इसको आप PAOR, जो कि हम लोगों ने सब जो लर्नर्स हैं नव मैम के, उन्होंने जो है ये बनाया था। और प्लान करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन सब प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव रहता है इमीडिएट प्रॉब्लम को ख़त्म करना। जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम आई है उसको जो है सॉल्व करना इज़ द ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ ही हम ये जो प्रोसेस है इसे अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं अपन एक सिनेरियो पैदा करते हैं यहाँ पे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो आ चुकी है। मैं यहाँ पे जो है अप्लाइड की बात करता हूँ, एक जगह मैं एक्शन की बात करता हूँ। मैं एक फ्री स्लाइड नहीं ला पाया, पर आई होप आपको समझ में आ जाएगा यहीं से। एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाइड की और यहाँ पे एक्शन की बात कर रहा हूँ। कैसे एक एग्जाम्पल से हम अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च की बात, जो बीच में जो डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। कोविड की वैक्सीन हम सब जानते हैं आ चुकी है, 2021 की शुरुआत में ही कोविड की वैक्सीन आ चुकी थी। और अब जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि ये पैन इंडिया और साथ ही साथ एंटायर वर्ल्ड में जो है फैल जाए, इसकी वैक्सीन जो है पहुंच जाए, जिससे जो ये केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के
वो उसके अगेंस्ट, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वैक्सीन इज़ टू प्रोवाइड यू इम्यूनिटी। ये कोरोना को ख़त्म नहीं कर रही है, पर आपके इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, जिससे वो कोविड से लड़ सके। तो ये क्या हुआ है, जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने वैक्सीन बनाई। सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि वैक्सीन बने, और वैक्सीन जो है वो बन गई। अब क्या करना है, उस वैक्सीन जो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स ने बनाई है, उस वैक्सीन का तब तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तब तक वो जो वैक्सीन है वो पैन वर्ल्ड में फैल नहीं जाती। हर एक शहर में, हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे जब तक वो पहुंच नहीं जाएगी, तब तक उस पर्टिकुलर वैक्सीन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फंडामेंटल रिसर्च में क्या हुआ है, दे जस्ट रिसर्च एंड मेड दी वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। और अप्लाइड रिसर्च में क्या कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च में आप देख रहे होगे जो शिविर होते हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको दी जा रही हैं वैक्सीन्स। और वो जो एक्सपर्ट्स हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, या जो यू नो दे आर रिलेटेड टू दी मेडिकल फील्ड, वो क्या कर रहे हैं, वो जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वैक्सीन दे रहे हैं, जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो, स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि अगर अभी सपोज़ आपको वैक्सीन चाहिए होगी या टीका वगैरह लगाना होगा, तो उस केस में यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दी हॉस्पिटल और शिविर, और यू कैन से स्वास्थ्य केंद्र, और फिर आपको जो है उसका टीका या उसकी जो वैक्सीनेशन है वो दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च में हम लोगों ने एक नई जो है वैक्सीन डेवलप की है, बनाई है अगेंस्ट कोरोना वायरस, और उसको अप्लाई कर रहे हैं एंटायर वर्ल्ड में, जिससे लोगों को वो वैक्सीन मिले और उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट यूज़ हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी लेवल की है, और यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, उसको अप्लाई करने के लिए, टीका लगाने के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स। हम किसी भी चलते फिरते इंसान को नहीं लगा सकते, है ना। अगर आपको सपोज सुई वगैरह या ऐसा कुछ आपको लगानी होती है, तो यू यूज़ टू मूव टू अ क्लिनिक और टू अ हॉस्पिटल। हम किसी भी इंसान से नहीं लगा सकते, बिकॉज हर एक इंसान का अपना एक प्रोफेशन होता है, और उस प्रोफेशन में वो माहिर होता है, और वो जो इंसान है उसको वही काम करना चाहिए जो है वो जो अभी तक करता आया है, राइट। तो अप्लाइड रिसर्च में हमने क्या किया, अप्लाइड रिसर्च में हमने एक्सपर्ट की यूज़ से सिटीज़ में, स्टेट्स में, विलेजेस में, अलग अलग जगहों पे जो है कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड की। तो यहाँ पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये वैक्सीन है लोगों तक पहुँचेगी, और कैसे हर एक इंसान को ये वैक्सीन दी जाए, इसके पीछे जो रिसर्च हुई है दैट इज़ नोन एज अप्लाइड रिसर्च। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत एक गंभीर विषय था कि वैक्सीन बन तो गई है, पर उस वैक्सीन का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक एक आम जनता तक वो ना पहुंच जाए। तो उसके पीछे भी क्या हुई हैं, उसके पीछे भी रिसर्चेज हुई हैं कि किस तरीके से वो आम जनता तक पहुंचे। हम पहले इस पर्टिकुलर सिटी पे लेके आएंगे, उसके बाद फिर ऐसे करते करते लिंक बनाई गई एक तरीके से, और फिर जो है शिविर और जो स्वास्थ्य केंद्र और जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो है वैक्सीन्स प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे जो रिसर्च की है कि कैसे आम जनता तक ये वैक्सीन पहुँचे, वो रिसर्च जो हुई है दैट इज़ नोन एज अप्लाइड रिसर्च, राइट। तो ये अप्लाइड रिसर्च है, और इसको अप्लाई करने के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स। कोई भी इंसान टीका नहीं लगा सकता, कोई भी इंसान वैक्सीन नहीं दे सकता पब्लिक को, है ना। हमें जो है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इन सब लोगों को, हॉस्पिटल्स को और शिविर और इस स्वास्थ्य केंद्र को। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च में अब सब सपोज सोचिए कि अब धीरे धीरे जो है स्कूल, कॉलेजेस और ये सब रीओपन हो रहे हैं। मैं भी एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे जो है हम जब एंटर करते हैं तो हमारा पल्स चेक किया जाता है, हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा हैंड सैनिटाइज किया जाता है। वो सब उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर कोरोना जो है वो ना फैले, या हमने बचाव किया है। हमने अपने कॉलेज को, या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, या जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कोविड ना हो, उसके लिए वी आर टेकिंग मेजर्स एट लोकल लेवल, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो वॉचमैन हैं या जो गार्ड हैं उनको बोल देते हैं कि ऐसा आपको ऐसे बटन दबाना है, ऐसे टेम्परेचर चेक होगा, उसको कॉपी में लिख लेना है, आपको ऐसे सैनिटाइज करना है हाथ, सैनिटाइज करवाना है हाथ, आपको इस तरीके से पल्स रेट चेक करना है, आपको इस तरीके से लिखना है। मतलब बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड नहीं है,
और गार्ड्स वगैरह तो क्या होते हैं, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड ऑल्सो, है ना। तो हम लिटिल बिट अगर उनको ट्रेनिंग दें तो वो सीख जाते हैं, और फिर जो भी लोग आ रहे होते हैं कैंपस के अंदर उनको वो सैनिटाइज और पल्स और ये टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेते हैं। ये कौन सी ये जो रिसर्च हो रही है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपने कॉलेज को, हम अपने इंस्टीट्यूशन को कोरोना के प्रकोप से बचा सकें, अपने स्टूडेंट्स को बचा सकें, अपने फैकल्टी मेंबर्स को बचा सकें, उसके ऊपर जो रिसर्च की कि हम अपने लोकल लेवल पे कैसे उससे उसको डील कर सकते हैं। लोकल लेवल मतलब अपने, हमें अब सबका जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, हम लोकल लेवल पे सोच रहे हैं। फिर जो हम लोगों ने दिमाग लगाया, दैट इज़ नोन एज एक्शन रिसर्च। अब जो है स्टूडेंट्स आते हैं, उनको हम लोगों ने एक अंडरटेकिंग भी साइन करवाई हुई है कि इन केस हम यहाँ अपनी पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहे हैं, और हमारे गार्डियंस जो हैं या पेरेंट्स जो है पूरे सहमत है कि हाँ हम अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेजेस भेज रहे हैं। तो दीज ऑल आर, यहाँ रिसर्च हुई कि कैसे जो है आगे जा करके कुछ प्रॉब्लम ना हो, या कॉलेज पे कोई आपदा ना आ जाए, कॉलेज पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें के ऊपर भी जो है पीछे रिसर्च की गई है। और जो वो रिसर्च की है लोकल लेवल पे, और जो है छोटा मोटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की है प्रैक्टिशनर्स को, वो जो रिसर्च है दैट इज़ नोन एज एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो अगर हम इसका एक डिफरेंस समझें तो एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च मीन्स गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लोकल कंसर्न। Local concern means I am only solving the problem of my institution, my organization, my college, right? लिटिल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। जो गार्ड्स हैं उनको हमने बता दिया कि ऐसे बटन दबाना है तो ऐसा टेम्परेचर चेक हो जाएगा, आपको इस तरीके से जो है पल्स चेक करना है, इस तरीके से आपको जो है इस मशीन को चलाना है। ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अगर मिल जाएगी तो आप जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर्स, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। किसी को भी आप बोल दोगे कोई भी टेम्परेचर चेक कर सकता है, किसी को भी बोल दोगे कोई भी पल्स रेट चेक कर सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत आपने सिखा दिया उसको, है ना, 15 मिनट आधा घंटा, तो वो कर सकता है ये चीज़। तो ये है एक्शन रिसर्च। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकल कंसर्न, इस पर फोकस करना है आपको। बट अबाउट फॉर्मल और अप्लाइड रिसर्च, इसमें टू टेस्ट थ्योरी, प्रोड्यूस नॉलेज फॉर अ वाइडर पॉपुलेशन, पैन वर्ल्ड, एंटायर इंडिया को हमको देखना है कि किस तरीके से हम वैक्सीन पहुंचाए हर एक इंसान, हर एक जनता तक, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे जो रिसर्च हुई है दैट इज नोन एज फॉर्मल और अप्लाइड रिसर्च। कंसिडरेबल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो भी शिविर या स्वास्थ्य केंद्र में जो भी डॉक्टर्स और जो भी नर्सेज वगैरह हैं, उनको प्रॉपर, उनके पास नॉलेज है कि किस तरीके से सुई लगानी है, ब्लड ना निकले और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इनके लिए दे नीड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, और दे आर इटसेल्फ एक्सपर्ट्स, वो खुद एक्सपर्ट्स है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, राइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है एक्शन रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश की है कि एक्शन रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आगे जा कर के काफ़ी लोगों के मन में आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। ऐसे वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स जो आप देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।